चैप्टर 24 वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट एक्सरसाइज 24.1 क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ओ ए बी व्हेन ओ इक्वल टू दिस ओ बी इक्वल टू दिस। देखो क्या कहता है, हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल है ओ ए बी, ये ट्राइंगल है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, इसका एरिया देखो कैसे निकलेगा, आपने इसके लिए याद रखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू 1/2 हाफ करना है इसका, और इन दोनों का ना क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर का ये निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ये कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट से, यहां पे लिखो आई जे के। ठीक है, यहां पे क्या करना है, ओ ए के कोफिशिएंट लिखने हैं। जैसे आई का कोफिशिएंट है 1, यहां पे देखो मैं इसके साथ 1 लिख सकता हूं ना, तो 1 2 3 यहां लिख देना है। इसी तरह फिर नीचे ओ बी के -1 -2 -3 -2 और इसके साथ 1। अब इसको एक्सपैंड करो और हमारा आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड निकाल के। देखो सबसे पहले आपको लिखना आई, यहां पे होता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, ये बनेगा 2 और ये बनेगा -6, और इनके बीच में माइनस भी होता है। तो देखो जब आप इसको इससे करोगे -6 आएगा ना, तो ये +6 हो जाएगा। फिर -j, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, ये बनेगा 1 -9 और बीच में इनके माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, प्लस के, ये बनेगा -2 +6, बीच में माइनस होता है ना, तो ये आएगा 8i -10j +4k। यहां देखो ओ ए क्रॉस ओ बी मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, ओ ए वेक्टर क्रॉस ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। आपने क्या करना है, इन तीनों का स्क्वायर कर देना है। 8 का स्क्वायर 64, -10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आएगा, ये बन जाएगा 180। 180 को हम ऐसा लिखेंगे, इसको देखो ऐसा लिख सकते हैं 36 × 5, 36 × 5 करोगे तो 180 आएगा, तो ये बनेगा 36 का √6 6 √5। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो, ये लिखा था ना मैंने एरिया, इसमें वैल्यूज डाल दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इक्वल टू, देखो क्या फॉर्मूला लिखा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी, और इसकी वैल्यू देखो ये निकली है 6 √5। ये इससे कैंसिल होगा, तो आंसर आ गया हमारा, एरिया आ गया हमारा 3 √5। इसके साथ स्क्वायर यूनिट्स लिख देना, एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर यूनिट्स लिख देना। क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट है, लेट ए वेक्टर इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इक्वल टू दिस एंड सी वेक्टर इक्वल टू दिस, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी वेक्टर एंड सी डॉट डी इक्वल टू 15। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ए और बी और सी तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है डी जो है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है, और तीसरी कंडीशन ये है कि सी डॉट डी इक्वल टू 15 है, तो हमें निकालना है डी। ठीक है, तो देखो सिंस या लेट डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसके लिए कंडीशन क्या बनती है, देखो इसके लिए आपने कंडीशन याद रखनी है क्रॉस प्रोडक्ट की। हमने इसके लिए कंडीशन स्केलर प्रोडक्ट के लिए भी रखी थी, लेकिन इस बार हम क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉस वाली कंडीशन यूज करेंगे। आपने क्या करना है, यहां लिखना है लैम्डा टाइम्स इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। याद रखो अगर क्या हो, डी परपेंडिकुलर हो तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और इनटू लैम्डा कर देना है। ये जो लैम्डा होता है वे लैम्डा बी यानी स्केलर, स्केलर मतलब कांस्टेंट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालेंगे और इसमें वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, ए ये दिया, बी ये दिया, करो इनका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट बना के आई जे के
यहाँ पे ए के कोफिशिएंट लिखो, ये 1 दिया हुआ है, ठीक है, 1 4 2, और यहाँ पे बी के 3 - 2 7, ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसको एक्सपैंड करते हैं, ये और ये 28 + 4, ठीक है, प्लस इसलिए बीच में माइनस होता है, यहां पे प्लस माइनस प्लस माइनस जे, ये और ये क्या 7 - 6 प्लस के -2 -12, तो ये बनेगा 32i - j -14k। अब क्या करो, a क्रॉस b की वैल्यू यहां डाल दो d में, d वेक्टर आएगा लैम्डा टाइम्स a क्रॉस b लिया ना, a क्रॉस b की वैल्यू ये है, हमें d वेक्टर निकालना है, ठीक है। अब d वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ लैम्डा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, वो लैम्डा की वैल्यू इस दूसरी कंडीशन से निकलेगी। अब इसको यूज करते हैं। नाउ हमारे पास गिवन दिया हुआ है c डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15, ठीक है, यहां पे c की वैल्यू डालो, ये c है 2i - j + 4k डॉट d की वैल्यू ये दी है लैम्डा 32i - j -14k इक्वल टू 15। इसको सॉल्व करो, देखो ये लैम्डा बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है। अब i को i के साथ, i डॉट i 1 होता है, 2 × 32 कितना बनेगा 64, j डॉट j 1 होता है, तो ये प्लस j हो जाएगा, ठीक है, ये बनेगा 4 × -14 कितना बनता है -56, तो ये सॉल्व करके आएगा 65 में से 56 के 9, ये 9 इसके नीचे ले आओ, लैम्डा हो जाएगा 15/9, तो लैम्डा आएगा 5/3, है ना। अब क्या करो, 5/3 की वैल्यू इसमें डाल दो, ठीक है, यहां पे मैं यहाँ लास्ट स्टेप लिख रहा हूं, डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा की जगह यहां पे 5/3 डाल रहा हूं, 5/3 और ये सारा सेम लिख दो 32i - j -14k, 1/3 को बाहर आने दो, ये जो 5 है ना, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 × 32 कितना बनता है 160i, 5 को इससे करोगे 5j और 5 को इससे करोगे -70k। ये हो गया हमारी इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो भी बिल्कुल सेम है। सेकंड पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, इसमें देखो वही सेम है, a दिया, b दिया, c दिया, हमें d वेक्टर निकालना है। d वेक्टर परपेंडिकुलर है c वेक्टर और b वेक्टर के, और तीसरी कंडीशन है d डॉट a वेक्टर इक्वल टू 21। इसको ना मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, ठीक है, कर देता हूँ, लेकिन देखो पहले आपने वही लिखना है, d वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, इस बार c और b है, तो आपको लिखना है c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू नहीं, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, c क्रॉस b वेक्टर निकालेंगे। यहां पे लिखो i j k, यहां पे c के कोफिशिएंट c के 3 1 -1 और यहां पे फिर b के 1 -4 5। इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा i, ये बनेगा 5 -4, वो हो गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, इसको 5 -4 1 होगा, i बचेगा, फिर -j 15 + 1 15 + 1 16j, ठीक है, फिर k -12 -1 कितना हो गया -13k, ठीक है। अब क्या करना है, तीसरी ये यहां पे वैल्यू डाल दो, c क्रॉस b में ये वैल्यू डाल दो, इसको लो सेकेंड। अब तीसरी कंडीशन दी है कि d डॉट a वेक्टर इक्वल टू 21, d डॉट a वेक्टर इक्वल टू 21, d और a का डॉट प्रोडक्ट करो, ये a है ये d है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, लैम्डा को पहले ही बाहर निकाल लो, i डॉट i 1 होता है, तो ये बनेगा 4, फिर j डॉट j 1 16 × 5 80, k डॉट k 1 हो जाएगा,
ये बनेगा कितना, +13 इक्वल टू 21। ये कितना आएगा, इसमें ना एक छोटी सी गलती की है मैंने, ये ठीक करना। ये देखो जब आप इसको सॉल्व किया ये तो 16 आया, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस प्लस होता है, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, ये ठीक कर लेना, यहाँ माइनस। अब ये कितना होगा, ये कितना बनेगा, 80 में से 27 गए, 80 में से 27 गए 63, 80 में से 27 73 के -63, तो लैम्डा आ जाएगा 21 अपॉन -63, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -1/3, है ना। ये 21 और 3 कट जाएगा। अब आपने क्या करना है, डी लैम्डा की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, तो बस ये आंसर आ गया। देखो यहाँ पे क्या, लैम्डा की जगह आपने लिखना -1/3 और बाकी सेम लिख देना, i -16j -13k। ये होगी हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b वेयर a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। देखो क्या कहता है, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर है इन दोनों के, ठीक है, फिर a दिया हुआ है b दिया हुआ है। तो देखो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था ना, n कैप इक्वल टू a क्रॉस b, n कैप यहाँ पे यूनिट वेक्टर है और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या है, ये तो ए और बी के लिए हो गया, ये पता है क्या, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। लेकिन इस बार ए की जगह a + b है और a - b है। देखो अगर मैं इसको u ले लूं, ठीक है, और मैं इसको v ले लूं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, उस केस में फॉर्मूला ये बनेगा, n कैप इक्वल टू u वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू v। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। लेकिन इस बार ये दोनों वेक्टर थे तो मैंने इसको ले लिया u वेक्टर और v वेक्टर, तो फॉर्मूला बनेगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू u वेक्टर एंड b वेक्टर, वो ये बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले a दोनों को प्लस कर लो, ये दोनों a, इन दोनों को प्लस करो, 3i + i 4i, 2j + 2j 4j, 2k - 2k 0k। अब a वेक्टर माइनस b वेक्टर कर लो, दोनों को माइनस, 3i - i 2i, 2j - 2j 0j, 2k + 2k हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना। अब हमें निकालना है u क्रॉस v वेक्टर। ये देखो क्या लिखेगा, यहां पे लिखो i j k, ठीक है, और यहां लिखो u की वैल्यू लिखो 440 और यहां पे 204। अब आप इसको एक्सपैंड कर दो, यहां पे लिखो i, ये बनेगा 16 - 0, वो 16 हो जाएगा, फिर -j, 16 - 0 फिर से 16 हो जाएगा, और प्लस k, ये बनेगा 0 - 8, तो ये आ गया 16i -16j -8k, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्योंकि हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो वो क्या बनेगा, इन तीनों का स्क्वायर करना है, 16 का स्क्वायर 256, -16 का स्क्वायर 256, -8 का स्क्वायर 64, इनको प्लस कर लो, ये बनेगा 512, ये बन जाएगा 576, 576 24 का रूट होता है, ठीक है। अब लगा दो फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर n कैप इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो मैंने बताया, u क्रॉस v अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। u क्रॉस v की वैल्यू 16i -16j -8k अपॉन 24। देखो ऊपर क्या कॉमन है, 8 कॉमन है, ये बाहर निकालो, और 24 को भी इसके नीचे रख दो, 16 ये बनेगा 2i -2j -k, तो ये इससे काटोगे
ये 1/3 बचेगा, तो आंसर आया 1/3 2i माइनस 2j माइनस k। ये हो गया हमारा 28 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या दिया है, यूजिंग वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी। हमें क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो इसका ट्राइंगल का एरिया क्या, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी निकालो। ए बी कैसे निकालते हैं, देखो ये इनिशियल पॉइंट होता है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। तो कैसे निकालते हैं, टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करके, मतलब बी को ए से माइनस करना है। तो देखो मैं लिख रहा हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बी को ए से माइनस करो, ये बी है ये ए है, दोनों को माइनस। 3 माइनस 2 1, तो इसके साथ आई लिख दो। 5 माइनस 3 2, इसके साथ जे लिख दो। 8 माइनस 5 3, इसके साथ के लिख दो। ठीक है, अब ऐसी ए सी निकालो। ए सी के लिए आपने क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी को ए से माइनस, सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी को करो ए से माइनस, ये ए है ये सी है, दोनों को माइनस। 2 माइनस 2 0 आई, 7 माइनस 3 4 जे, 8 माइनस 5 3 के। ठीक है, अब निकालो ए बी क्रॉस ए सी। देखो क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट बनाना है, यहां लिखना आई जे के, यहां पे ए बी के कोफिशिएंट 1 2 3 और यहां पे ए सी के 0 4 3। करो एक्सपैंड इसको, ये बनेगा 6 माइनस 12, ये बनेगा 3 माइनस 0 और लास्ट के 4 माइनस 0, तो ये आएगा -6i माइनस 3j प्लस 4k। ए बी क्रॉस ए सी निकाल दिया। अब इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। देखो आपने क्या करना है, ए बी क्रॉस ए सी ये है ना, ए बी क्रॉस ए सी, इन तीनों का स्क्वायर करना है। -6 का स्क्वायर 36, -3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इनको प्लस करोगे 61 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी देखो क्या बनेगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, वो ये निकाला है। तो आंसर आ गया √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, इफ ए वेक्टर इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इक्वल टू दिस, सी वेक्टर इक्वल टू दिस आर 3 वेक्टर्स, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स a प्लस बी एंड b प्लस सी। देखो क्या कहता है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। पहले तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर डायगोनल दी हो, ठीक है, अगर क्या दी हो, डायगोनल दी हो। मान लो ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है, ये D1, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2। ये कब, जब डायगोनल दी हो, ठीक है। अब इसमें ये D1 है और ये D2 है, तो पहले हम D1 और D2 फाइंड कर लेते हैं। इसको D1 वेक्टर ले लो, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, दोनों को प्लस करो, ये A और B, 2i और -i क्या बनेगा, i -3j, यहाँ पे j है ही नहीं तो -3j हो जाएगा, k प्लस k 2k। अब D2 निकालो, B प्लस C करना है, ठीक है, इन दोनों को प्लस, यहाँ पे i है ही नहीं तो सिंपल -i आ जाएगा, j है ही नहीं यहाँ पे तो 2j आ जाएगा, k माइनस k 0k। अब हमें निकालना है D1 क्रॉस D2। ये कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट से। यहां पे इसका कोफिशिएंट है 1, 1 -3 2, इसका कोफिशिएंट है -1 2 0। करो इसको एक्सपैंड, ये बनेगा 0 -4 -j प्लस माइनस प्लस -j
0 + 2 फिर प्लस k 2 - 3, तो ये आएगा -4i -2j -k। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड, d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड, इनके स्क्वायर करने हैं। -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 1 है, -1 का स्क्वायर 1, तो ये 21 मिलेगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2। मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2 की वैल्यू √21, तो आंसर आ गया √21/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वन ऑफ इट्स डायगोनल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। देखो क्या कहता है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, थोड़ी बड़ी गंदी सी बनी है। पैरेललोग्राम है, उसकी दो एडजेसेंट साइड दी है। एडजेसेंट साइड मतलब ये ए वेक्टर ये मान लो और बी वेक्टर, ये होती है एडजेसेंट साइड। ठीक है, ये ए वेक्टर ले लो और ये बी वेक्टर ले लो। ठीक है, हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है जो पैरेलल हो डायगोनल के। देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में डायगोनल क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो पता है ना आपको। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो इसके पैरेलल हो और उसके बाद एरिया निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, लेट कर लो u जो है वो यूनिट वेक्टर है, लेट u बी अ यूनिट वेक्टर, या इसको विच इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, डायगोनल के, विच इज पैरेलल टू इट्स डायगोनल। डायगोनल मतलब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, देखो अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल, पैरेलल वेक्टर के बीच में रिलेशन क्या बनता है, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। ये याद रखना, अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनके बीच में रिलेशन बनता है ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब यू वेक्टर इसके पैरेलल है तो रिलेशन क्या बनेगा, यू वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही बनेगा ना। इस इक्वेशन को हम ले लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करो, यहां पे ए और बी की वैल्यू डालो, ए और बी को प्लस करो। देखो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों का प्लस करना है। 2i प्लस i 3i -4j -2j -6j 5k -3k 2k, इसको ले लो फर्स्ट, ये फर्स्ट हटा दो यहां से। ठीक है, अब हमें निकालनी है लैम्डा की वैल्यू, और लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो यहां पे डाल देनी है। लेकिन लैम्डा की वैल्यू निकलेगी कैसे, देखो u देखो क्या दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, सिंस u इज अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के बराबर। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट करके इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 लैम्डा का स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई -6 लैम्डा का स्क्वायर, और इसको इससे 2 लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बनेगा 9 लैम्डा स्क्वायर, ये बनेगा 36 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर, कितना हो गया, ये प्लस करो, ये बनेगा 49 लैम्डा स्क्वायर। 49 का रूट होता है 7, लैम्डा स्क्वायर का रूट हो जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1/7। लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, ये लैम्डा की वैल्यू यहां डाल रहा हूं, 1/7 3i -6j + 2k। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था, सेम मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर की पता नहीं 8 है कि 9 है या 7 है, कुछ इनमें से ही है। ठीक है, ये तो हो गया यहां तक। अब हमें नेक्स्ट निकालना है एरिया, किसका, पैरेललोग्राम का। देखो जब एडजेसेंट साइड दी हो ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जब एडजेसेंट साइड दी हो तो उसमें होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर डायगोनल दिए हुए हैं
तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अगर डायगोनल दिया तो ये फॉर्मूला, अगर एडजेसेंट साइड दिया तो ये फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें ए और बी की वैल्यू ए क्रॉस बी निकालना है। ये देखो ए और बी मैंने पहले का लेके रखा हुआ है, तो अब मैं ए क्रॉस बी निकालने जा रहा हूं। डिटर्मिनेंट बनाना है आई जे के। ए के कोफिशिएंट लिख दो 2 - 4 5 और बी के लिख दो 1 - 2 - 3। करो इसको एक्सपैंड, ये बनेगा 12 + 10, 12 + 10 22, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनस जे, ये बनेगा -8 -6 -5 -11 प्लस के -4 + 4 0, तो ये आ गया 22i प्लस 11j प्लस 0k। ये निकल गया ए क्रॉस बी। अब इसका मैग्नीट्यूड सबसे पहले करो 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर होता है 484, 11 का स्क्वायर 121, 0 का स्क्वायर 0, तो ये बनेगा 605। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 121 × 5। इसको मैंने लिखा 121 × 5। 121 किसका रूट होता है? 11 का, 11 √5 बनेगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ गया? एरिया पैरेललोग्राम ने लिया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और वो ये निकला 11 √5 स्क्वायर यूनिट्स। ये मैंने 121 लिखा है। ठीक है, अगर अच्छे से नहीं दिख रहा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32 है। इफ इधर ए वेक्टर इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इक्वल टू 0, देन ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है अगर ए 0 है बी 0 है तो ए क्रॉस बी भी 0 होगा। ये कहता है क्या कन्वर्स भी ट्रू होगा? कन्वर्स का मतलब हो गया अगर ए क्रॉस बी 0 है तो क्या ये जरूरी है कि ए भी 0 होना चाहिए और बी भी 0 होना चाहिए? क्या ऐसा जरूरी है? ये क्वेश्चन है। समझ आई मेरी बात? देखो कन्वर्ट्स में क्या होता है, कन्वर्ट्स मतलब ये चीज आप लो और ये चीज देखो क्या होगा या नहीं। मतलब ए क्रॉस बी अगर 0 है तो जरूरी है कि ए और बी भी 0 होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लो। ए वेक्टर ले लो आई, बी वेक्टर ले लो -i। ठीक है, ए क्रॉस बी निकाल लो, आई जे के। ठीक है, आई यहां पे देखो आई का कोफिशिएंट 1, जे और के नहीं है तो ये 0 0 हो जाएगा। ये -1, ये 0 0। करो एक्सपैंड इसको, देखो सारा 0 ही आने वाला है। 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो आप देखो यहां पे ए क्रॉस बी 0 आ गया है ना, लेकिन ए और बी दोनों नॉन जीरो हैं क्योंकि मैंने 0 छोड़ लिया इनको। तो हम लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो कन्वर्ट्स नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट टू बी ट्रू। इसका ना एक क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा, क्वेश्चन नंबर 33 है, ये मैंने पहले भी करवाया हुआ है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, वेक्टर का ये क्वेश्चन है, चैप्टर 10 का। ये भी लिख देता हूं मैं, चैप्टर कौन सा है? ये 10। ठीक है, ये मैंने पहले से करवाया हुआ है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ये क्वेश्चन देख सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या कहता है, यूजिंग वेक्टर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। चलो एक पार्ट मैं निकाल देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC। AB मैंने अभी सिखाया था ना, अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन कराया था। AB कैसे निकालना है? B को A से माइनस करना है। 2 - 1 1 I हो जाएगा, 3 - 1 2J, 5 - 2 3K। अब AC निकालो, C को A से माइनस, 1 - 1 0I, 5 - 1 4J, 5 - 2 3K। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? AB क्रॉस AC।
ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हमने अभी किया ना पहले। डिटर्मिनेंट बना लो आई जे के 1 2 3 0 4 3। इसको सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये आएगा -6i -3j + 4k। अब इसका मैग्नीट्यूड आएगा -6 का स्क्वायर 36 9 16, वो √61 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह आप सेकंड पार्ट इसका खुद कर लेना। अब इसमें भी यही करना है, पहले ए बी निकालना है, फिर ए सी निकालना है, बाकी तो वही सेम है करना है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। फाइंड ऑल वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10√3 दैट आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस एंड दिस। देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि हमें वेक्टर निकालना है जो क्या है इन दोनों वेक्टर के प्लेन में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इस वेक्टर को ए मान लो और इस वेक्टर को बी मान लो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको क्या करना हो, कोई वेक्टर निकालना है जो इनके परपेंडिकुलर है, तो रिलेशन क्या बनता है, लेट कर लो जो वेक्टर निकालना है आपको वो डी वेक्टर मान लो, वो लैम्डा टाइम्स होगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। ये मैंने अभी पीछे भी आपको करवाया क्वेश्चन। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो किसी वेक्टर के, तो आपने ये रिलेशन यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले ए क्रॉस बी वेक्टर निकाल लो, क्रॉस प्रोडक्ट निकालो डिटर्मिनेंट से। आई जे के, यहां पे आई ए के कोफिशिएंट लिख दो। ए के कोफिशिएंट देखो क्या है, 1 2 1, फिर बी के -1 3 4। करो इसको एक्सपैंड, ये डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, 8 - 3 5i, फिर ये बनेगा 4 + 1 5j, 3 + 2 5k। ठीक है, अब ये वैल्यू यहां डाल दो, 5i - 5j + 5k। इसको ले लो सेकंड इक्वेशन। अब देखो क्वेश्चन कहता है कि जो वेक्टर निकालना है उसका मैग्नीट्यूड 10√3 है, मतलब कि ये जो डी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 10√3। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ये जो है ना, क्या इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 5 लैम्डा का होल स्क्वायर -5 लैम्डा का होल स्क्वायर फिर 5 लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू 10√3। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो। स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका रूट कैंसिल होके 25 लैम्डा स्क्वायर 25 लैम्डा स्क्वायर 25 लैम्डा स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और √3 का स्क्वायर 3। समझ आइए यहाँ तक। ये क्या बनेगा, 75 लैम्डा स्क्वायर 25 25 25, और ये बनेगा 300। 75 को इसके नीचे लाओ, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 100 300/75। इसको काटो 3 के टेबल से, 100 25। इसको फिर से काटो 5 के टेबल से, ये बनेगा, नहीं यार ये मैंने गलत तो नहीं कर दिया, ये तो पूरा कट गया, 4 से कटा जाता है ये। ठीक है, फिर लैम्डा स्क्वायर आ गया 4, स्क्वायर को उधर ले जाओ, लैम्डा आ जाएगा +- √4, वो होगा +-2। यहां पे लैम्डा की वैल्यू डाल दो, यहां पे लैम्डा की जगह +-2 और बाकी सारा सेम लिख दो, 5i - 5j + 5k। बस लास्ट स्टेप क्या करो, यहां से 5 कॉमन निकाल लो बाहर। 5 बाहर निकालोगे, सब में से बाहर 2 5 10 हो जाएगा, तो अंदर बचेगा i - 5j + k। ये हो गया 35th कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास। द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। फाइंड द टू यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू इट्स डायगोनल यूजिंग द डायगोनल वेक्टर्स फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो क्या कहता है, एक पैरेललोग्राम है, इसको ABCD नाम दे दो। ये इसकी एडजेसेंट साइड्स हैं, ये A वेक्टर ले लो और ये B वेक्टर ले लो।
एडजेसेंट साइड मतलब ये होगी, ये दोनों एडजेसेंट साइड, मतलब दोनों की इसका टर्मिनल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है। अब इसका डायगोनल बनाते हैं। देखो क्या कहता है, हमें दो यूनिट वेक्टर निकालने हैं, वो दोनों डायगोनल के पैरेलल होने चाहिए। देखो इसका डायगोनल क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये पहला यूनिट, ये पहला आ गया, ठीक है। और दूसरा ले लो, दूसरा डायगोनल क्या होगा, अगर ये ए प्लस बी है तो ये क्या होगा, ये होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाती है ना। अच्छा, यहां तक हो गया। अब हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर ना आप इस वाले डायगोनल का निकाल लो, इस वाले का, ठीक है। तो हम सबसे पहले डायगोनल निकाल रहे हैं, यूनिट वेक्टर ऑफ यूनिट, ऐसे लिखो, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायगोनल। तो पहले वाले का यूनिट वेक्टर देखो कैसे निकालना है, ये जो वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दोनों को प्लस करना है और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। आप उस वाले तरीके से भी निकाल सकते हो जो मैंने आपको इससे पहले नहीं कराया, u इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी वाला तरीका भी कर सकते हो। और दूसरे केस में आएगा u वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, इधर म्यू कर लेना, b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इस वाले मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब वो लंबा हो जाएगा तो मैं शॉर्ट में ही कर रहा हूँ इसको ख़त्म। अब देखो ए, इन दोनों को प्लस करो, 2i प्लस 2i 4i माइनस 4j प्लस 2j माइनस 2j माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k, और अपॉन में a प्लस, ये a प्लस बी है, इसका मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16, ये भी 4 और इसका स्क्वायर 4, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा 4i, ये यूनिट वेक्टर निकल रहा है पहले वाले डायगोनल का। यहां पे लिख लेना फर्स्ट डायगोनल 4i माइनस 2j माइनस 2k अपॉन, ये कितना बनेगा 16 प्लस 4 20, 24 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 6, तो ये कितना बनता है 2√6, है ना। ऊपर से 2 कॉमन निकाल के इससे काट दो, ये j है, तो ये आ जाएगा हमारा पहला यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब हमें दूसरा यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर किसका निकाल रहे हैं, सेकंड डायगोनल का। तो सेकंड डायगोनल देखो क्या, b माइनस ए, तो ये बनेगा b वेक्टर माइनस ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अब b माइनस ए वेक्टर करो, देखो इन दोनों को माइनस करना है, 2i में से i गया 0i, 2j ये प्लस हो जाएगा 6j, 3k प्लस ये प्लस 8k हो जाएगा। तो यहां लिखो 0i प्लस 6j प्लस 8k, और अपॉन में इनका स्क्वायर करो, 0 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर ये 36, 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ ये कितना बनेगा, ये 10 बन जाएगा, 100 हो गया ना, ये 100 का रूट 10 हो जाएगा। तो ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा, कट जाएगा, ये बनेगा 3j प्लस 4k अपॉन 5। ये हमें दोनों वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर मिल गए। अब हमें निकालना है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो यूजिंग द डायगोनल वेक्टर, डायगोनल को यूज करके, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल क्या आए थे हमारे पास, देखो एक डायगोनल है a प्लस बी और दूसरा है b माइनस ए, तो एरिया ऑफ इसमें हाफ करना होता है, ठीक है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। पहले तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस ए वेक्टर, डिटर्मिनेंट बनाओ i j के। देखो a प्लस बी वेक्टर मैंने ये निकाला था 4 माइनस 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 माइनस 2, और b माइनस ए ये निकला था 0 6 8, करो एक्सपैंड इसको, ये बनेगा माइनस 16 प्लस 12 कितना हो गया माइनस 4i माइनस j 32 माइनस 0 माइनस 32j, और ये 24 प्लस ये बन गया 24k, ठीक है। अब हमें नीचे इसका निकालना है मैग्नीट्यूड,
अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, a प्लस बी क्रॉस b माइनस ए, पहले इनका स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना होता है 16, -32 का स्क्वायर 1024, 24 का स्क्वायर 576, ये बनेगा 1616 अपॉन, नहीं अभी तो इसको ऐसे ही रखो, 161 को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 101। अब चेक कर सकते हो 16 इंटू 101 करो, यही आएगा, तो ये बनेगा 4√101। ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं बची है तो लास्ट में यहां निकाल रहा हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये फॉर्मूला लिखा ना मैंने 1/2 और इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू ये है 4√101, तो ये कटेगा तो आंसर आएगा 2√101 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया हमारे 36 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, इफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर इक्वल टू 400 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 5, देन राइट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले a क्रॉस b का होल स्क्वायर की डेफिनेशन लगाओ। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर a डॉट b की मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 400। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू दी है 5 का स्क्वायर 25 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये 25 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये कटेगा, कितना बचता है, ये बचेगा 16। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर हो जाएगा 16, मैग्नीट्यूड ऑफ b हो जाएगा 16 का √4। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर a वेक्टर एंड b वेक्टर, हमें निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, a क्रॉस b वेक्टर और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, यही होता है ना, ये हमने ये डेफिनेशन किया ना, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा, है ना। तो सबसे पहले a क्रॉस b वेक्टर निकालो, डिटर्मिनेंट बनाओ i j k 1 - 2 3 3 - 2 1, करो एक्सपैंड इसको, ये बनेगा -2 प्लस 6 4i 1 -9 -8 और यहां माइनस होता है प्लस 8j, फिर ये -2 प्लस 6 4k। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, तो ये बनेगा कितना 96। 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू लिख सकते हैं ना, ये 96 के फैक्टर्स निकालो, 2 से जाएगा ये 48, फिर 2 से जाएगा 24, फिर 2 से 6 12, तो इसको लिखो ऐसे 16 इंटू 6, हाँ 16 हो गया 4√6। ठीक है, अब नीचे चाहिए a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड भी, वो भी निकाल लो। इन तीनों का स्क्वायर करना है, i का स्क्वायर नहीं 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, वो बनेगा √14। अब b का मैग्नीट्यूड, इन तीनों का स्क्वायर करना है 9 + 13 + 14। अब डाल दो फॉर्मूले में, साइन थीटा इक्वल टू, पहले ऊपर वाले की वैल्यू 4√6 और फिर नीचे
रूट 14 वो बनेगा 4√6 अपॉन 14 हो गया, ये 14 हो जाएगा। रूट 14 का स्क्वायर 14 होता है, तो आंसर आएगा 2√6 अपॉन 7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।